सोचिए एक घना जंगल, चट्टानों के बीच एक गुफा और उस गुफा में रह रही है एक विदेशी महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। ना बिजली, ना पानी और ना ही मोबाइल नेटवर्क, बस शांति, ध्यान और प्रकृति। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये घटना घटी है भारत के कर्नाटक राज्य में। कुछ दिन पहले कर्नाटका के गोकर्ण इलाके में रामतीर्थ की पहाड़ियों पर पुलिस एक रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी। इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा था, इसलिए पुलिस चेक कर रही थी कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। तभी एक गुफा के पास उन्हें कुछ कपड़े सूखते हुए दिखे। जैसे ही वो अंदर गए तो जो देखा वो किसी को भी चौंका सकता था। गुफा के अंदर एक महिला थी, 40 साल की रसियन नागरिक, जिसका नाम था नीना कुटीना, जो अब खुद को मोही कहती है। उसके साथ थी उसकी 2 छोटी बेटियां, एक 6 साल की और दूसरी 4 साल की। उन्होंने उस गुफा को अपना घर बना लिया था। पत्थरों से बनी दीवार, एक कोना जहां पूजा का स्थान बनाया गया था और कुछ प्लास्टिक के बैग, कपड़े और खाने के पैकेट्स, बस इतना ही सामान था उनके पास। पुलिस ने जब पूछा कि वो यहाँ क्यों रह रही हैं, तो नीना ने बताया कि उसे भारत की संस्कृति और साधना जीवन से गहरा लगाव है। उसने बताया कि वो रोज पूजा करती है, ध्यान लगाती है और इंस्टेंट नूडल्स और कुछ स्नैक्स खाकर अपने और अपने बेटियों का पेट भरती है। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है, वो भारत में रह कैसे रही थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नीना सबसे पहले 2016 में बिजनेस वीजा पर इंडिया आई थी, लेकिन 2017 में उसका वीजा एक्सपायर हो गया। इसके बाद वो नेपाल के रास्ते दोबारा भारत में घुसी 2018 में। यानी पिछले कई सालों से वो इंडिया में इलीगल तरीके से रह रही थी, बिना पासपोर्ट वैलिड हुए, बिना किसी आईडी के। इस पूरे टाइम उसने फॉरेस्ट लाइफ अपनाई, कभी आश्रमों में रही और अब कुछ दिनों से गुफा में आकर बस गई थी। पुलिस के मुताबिक वो और उसकी बेटियां करीब 10-15 दिन से गुफा में रह रही थी। वो इलाका भारी बारिश और भूस्खलन के लिए जाना जाता है और वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पूरी तरह शांत थी। पुलिस ने तुरंत उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाला और फिलहाल उन्हें एक स्थानीय आश्रम में रखा गया है, जहाँ एक साधु बाबा उनकी मदद कर रहे हैं। खाना, कपड़े और बच्चों की देखरेख की पूरी व्यवस्था फिलहाल वहीं हो रही है। कर्नाटका पुलिस ने डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रशियन एम्बेसी से संपर्क किया जा चुका है और नीना को जल्द ही बेंगलोर के फॉरेनर्स ऑफिस भेजा जाएगा।